हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने प्रॉन्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, इस वीडियो में कॉकरोच का करेंगे। और मच्छर और मक्खी ये आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कॉकरोच के क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा जो आर्थ्रोपोडा का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस बचा है इकाइनोडर्मिटा, और इकाइनोडर्मिटा में स्टारफिश। तो इस तरीके से हमारा जो नॉन कार्डेटा का सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, प्रोटोजोआ से लेकर के आर्थ्रोपोडा तक वीडियो देख लीजिए और उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाउ मैनी सेगमेंट आर फाउंड इन कॉकरोच। कॉकरोच का शरीर कितने भागों में डिवाइड होता है? तो 33 कि 20 कि 19 कि 34। तो ये 20 भागों में डिवाइड होता है, लेकिन बाद में जा कर के क्या होता है कि सेगमेंट फ्यूज होने लगते हैं और सेगमेंट की संख्या घट जाती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में कितने सेगमेंट होते हैं? 20। स्टर्नाइट, टरगाइट एंड प्लूराइट आर क्या है? बोन है कि क्यूटिकल की प्लेट है कि विंग्स हैं कि सेगमेंट है? तो देखिए आर्थ्रोपोडा का करेक्टर क्या होता है कि इनके ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल की कवर होती है या क्यूटिकल की प्लेट होती है। उस प्लेट के ही नाम है स्टर्नाइट, टरगाइट और प्लूराइट। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? क्यूटिकल प्लेट। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच इंक्लूड्स। माउथ पार्ट्स में इसके क्या क्या होते हैं? तो इनका माउथ जो होता है वो, इनकी कई भी माउथ अपेंडेजेस कहा जाता है, क्योंकि माउथ में कई छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? लेब्रम होता है, सॉरी लेब्रम दोबारा आ गया कि हाइपोफेरिंक्स होता है। लेब्रम्स, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स की सभी। तो ये तीनों होते हैं, इसमें लेब्रम्स भी होता है, यहाँ लेबियम हो जाएगा और हाइपोफेरिंक्स। तो आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, हिंडगट कंपोनेंट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच या किसी भी एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम तीन भागों में बांटते हैं, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो कॉकरोच की हिंडगट में क्या आता है? इलियम, कोलन और रेक्टम, की सीकम, कोलन और रेक्टम, की डेडुनम, जेजुनम और इलियम, की कोलन, इलियम और रेक्टम। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला है इलियम। इलियम के बाद कोलन, कोलन के बाद रेक्टम। और जैसे हम लोगों में देखा जाए तो जो बड़ी आंत होती है वो तीन भागों में बटी होती है, सीकम, कोलन और रेक्टम में। छोटी आंत भी तीन भागों में बटी होती है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम में। हिपैटिक सिरकी कहाँ पाया जाता है? फोरगट में कि मिडगट में कि हिंडगट में कि सभी में? तो हिपैटिक सिरकी क्या होता है? ग्लैंड होता है जो कि मिडगट में पाया जाता है, ये मिडगट में ही ओपन होता है। ऐसे ही मालफिगियन टिब्यूल है, वो भी कहाँ ओपन होता है? मिडगट में। मालफिगियन टिब्यूल क्यों इसलिए होता है? एक्सक्रीशन के लिए। और ये भी कहाँ ओपन हो रहा है? मिडगट में। तो यानी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो कहाँ आ जाएगा? मिडगट में आ जाएगा। मिडगट से फिर कहाँ जाएगा? हिंडगट में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब यूरिया, इसमें होता है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल और इसका जो वो होगा इजेशन के फलस्वरूप जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो दोनों क्या होते हैं? एनस के थ्रू ही पास आउट होते हैं। तो यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी एनस के द्वारा बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड भी एनस के द्वारा बाहर निकलता है। तो अगला क्वेश्चन इसी से आ गया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेशन। तो एनस हो जाएगा। इजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो उसके लिए यूरेथ्रा होता है, लेकिन यहाँ यूरेथ्रा ना होता करके यहाँ पर एनस का काम क्या होता है? दोनों को ही बाहर निकालना। हिपैटिक सीकी इज इक्विवेलेंट टू मैमल्स। हिपैटिक सीकी किसके तुल्य होती है? लीवर के कि पैंक्रियाज के कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कि स्टोमक के? देखिए हिपैटिक शब्द किससे संबंधित है? लीवर से। लेकिन यहाँ पर ये लीवर के इक्विवेलेंट नहीं होती है, किसकी इक्विवेलेंट होती है? पैनक्रियाज की। क्योंकि उसके इससे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं पैनक्रियाज वाले ही, और ये क्या करते हैं? भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, डाइजेशन अकर्स विद द एंजाइम ऑफ।
तो यानी किसके एंजाइम के द्वारा निकलते हैं, क्रॉप के द्वारा कि गिजार्ड से कि हेपेटिक सीकी से कि स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पर एंजाइम का फॉर्मेशन जो होता है इसके हेपेटिक सीकी में होता है, ना कि क्रॉप में, न गिजार्ड में, न ही इंटेस्टाइन में। हाउ मैनी चैम्बर फाउंड इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच? 12, 13, 24 या 10। तो इसका हार्ट जो है वो 13 चैम्बर में बटा होता है। रिस्पायरेशन अकर्स थ्रो। रिस्पायरेशन के लिए गिल होती है कि स्किन के द्वारा ही हो जाता है, कि बुक लंग होता है, कि ट्रैकिया होती है। तो आर्थ्रोपोडा में एक क्लास आता है इंसेक्टा। इंसेक्टा में कॉकरोच भी आता है। तो जो इंसेक्टा में होते हैं उनके में जो रिस्पायरेशन होता है किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है। ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया जो होती है बाहर, यानी इसकी स्किन पर एक छिद्र के द्वारा खुलती है, जिसे क्या कहते हैं, स्पाइरिकल कहते हैं। स्पाइरिकल के द्वारा हवा क्या होती है, अंदर आती है, और फिर ये ट्रैकिया क्या होती है, कई छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, और हर ऊतक तक, हर कोशिका तक ये क्या करती है, ऑक्सीजन को पहुंचाती है। इसीलिए इसमें क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी पिगमेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन या हीमोसियानिन नहीं पाए जाते। तो आर्थ्रोपोडा में तो पाया जाता है, आप जानते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है इंसेक्टा, इसमें नहीं पाया जाता। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछिए ले जाए कॉकरोच में रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, तो कोई नहीं होता। फंक्शन ऑफ ट्रोफोसाइट: स्टोरेज ऑफ फूड, कैप्चरिंग ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। तो ये है स्टोरेज ऑफ फूड, ये ग्लाइकोजन का स्टोर करती है। टाइप ऑफ आई इन कॉकरोच: सिंपल होती है ये, कि कंपाउंड होती है, कि दोनों प्रकार की होती है, कि होती ही नहीं। तो इसमें आई तो होती है और दोनों ही प्रकार की होती है, सिंपल भी होती है और कंपाउंड। एक पेयर सिंपल आई होती है, एक पेयर कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई देखने काम में आती है। सिंपल आई क्या होती है, बस इतना पता चलता है अंधेरा है कि रोशनी है हल्की सी, बस ये क्या होती है, लाइट के प्रति संवेदनशील होती है सिंपल आई, बाकी इससे क्लियर इमेज नहीं बनते। मशरूम ग्लैंड किस में होता है, मेल की, फीमेल की, दोनों में, कि किसी में नहीं। तो ये मेल में होता है। कांगो ब्लैड ग्लैंड आल्सो कॉल्ड मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड या नन। तो इसको कहते हैं फैलिक ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोचेस इज। तो कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, कि कंप्लीट होता है, कि इनकम्प्लीट होता है, कि सभी होते हैं। तो इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसमें आप देखते हैं कि लार्वा बनता है, लार्वा से फिर क्या बन जाता है, निम्फ बनता है, और निम्फ से, सॉरी निम्फ या लार्वा एक ही चीज़ है। निम्फ होता है, अंडे से निम्फ निकलता है, और निम्फ से फिर क्या हो जाता है, एडल्ट बन जाता है। प्यूपा स्टेज नहीं आती है। तो इसीलिए इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं। तो इस तरीके से आर्थ्रोपोडा का सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे इन इकाइनोडर्मिटा की जनरल करेक्टर, और हमें उसमें स्टारफिश पढ़नी है, तो स्टारफिश से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।